कि इससे मेरे प्रिय छात्र छात्रा आई होप के पल अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफी ऐसी चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 10 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के क्लास में उस लेवल का उस टाइप का क्वेश्चन उठाया गया जिस टाइप से बिहार बोर्ड अपना बिहार बोर्ड के पेपर में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाइएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का चांसेस काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख जाना है, ठीक है ना। और सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। इसके बाद हम क्या बढ़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना, विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार जो है कौन है, ठीक है ना, कौन है। जल्दी से जो है 1 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मोहन राकेश, ऑप्शन बी कह रहे हैं कमलेश्वर, ऑप्शन सी कह रहा है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी कह रहा है नली विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा कि विश्व के दांत कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व के दांत कह रहे हैं तो नली विलोचन शर्मा याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक न करे और सारे क्वेश्चन हर एक हाल में देख ले, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि चुनिंदा चुनिंदा ही प्रश्न उठाया गया है आज की इस क्लास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, गिरधर लाल कौन था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गिरधर लाल जो था वो कौन था, कौन था। याद आप लोग का अगर किताब पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, याद करे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि गिरधर लाल जो था वो कौन था। तो याद रखिएगा मदन का पिता था, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 2 का बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है ना, सारे बच्चे के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़ दिए। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केवल इंपॉर्टेंट ही प्रश्न उठाया गया है। क्योंकि देखिए मान लीजिए 2 महीना है और 2 महीना में अगर हम सिलेबस पढ़ाएंगे तो उस तरह नहीं होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। तो जल्दी से बतला दीजिए 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन ए कह रहा है 3, ऑप्शन बी कह रहा है 1, ऑप्शन सी कह रहा है 2, ऑप्शन डी कह रहा है 4। कितने दांत तोड़े थे, तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, सी टिक कर देंगे, क्योंकि 2 दांत तोड़ दिए थे मदन ने कासू को जो है 2 दांत तोड़ दिए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि नली विलोचन शर्मा के माता जी का जो नाम था वो क्या था। देखिए ऐसा ऐसा ही प्रश्न आता है बिहार बोर्ड में, आप लोग जाकर देखिएगा बिहार बोर्ड का पेपर, तो ऐसा ऐसा ही प्रश्न हर एक बार हर एक साल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो नली विलोचन शर्मा के जो है माता जी का जो नाम था वो क्या था, तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। रत्नावली शर्मा था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे 4 का, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि नली विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व संग्राम के उभार कर आए थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी जो है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिकता का, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा 5 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक का जो है संख्या बहुत कम है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कर रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। देखिए मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है। ऑप्शन ए करेगा ड्राइवर से, ऑप्शन बी करे मदन से, ऑप्शन सी करे खोखा से, ऑप्शन डी करे इंजीनियर से। तो किससे जो होता है मोटर कार को जो है खतरा हो सकता है, तो याद रखिएगा 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि खोखा जो है बहुत खाचरा लड़का था, ठीक है ना। खोखा जो था बहुत खाचरा लड़का था, तो आपको पता होना चाहिए वही कार का जो है बत्ती तोड़ दे रहा था, ठीक है ना, शीशा कांच फोड़ दे रहा था। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बुक पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। देखिए खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि खोखा खोखी जो भाषा का शब्द है ना बंगला, ठीक है ना, यानी बंगाल, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, 7 का ऑप्शन सी कर देंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे सारे बच्चे, और एक बार अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे, वो भी क्लास का लाभ उठाए, ठीक है ना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी ज्यादा उठाया गया है, ठीक है ना, आज की इस क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है।
कहानी के किस पात्र से कही गई है, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर गुंडागर्दी की बात आ जाए वो खोखा आला हो गया, ठीक है ना। खोखा तो यानी सेन साहब हो जाएगा, ठीक है ना। क्या था उसमें, सेन साहब का चर्चा हुआ था, तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को जो है याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक ना करें, नजरअंदाज ना करें, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन का है खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। देखिए खोखा खोखी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चा बच्ची होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 9 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे मेरे प्यारे छात्रों। आज के इस क्लास में काफी इंपोर्टेंट प्रश्न उठाया गया है जो कि 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट माना जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन का है खोखा का क्या नाम था। खोखा का नाम क्या था, देखिए ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि खोखा का जो नाम होता है वो क्या है, ठीक है ना। किसु है, कुसु है, कासु है, केसु है, क्या हो जाएगा। 10 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि खोखा का जो नाम है वो कासु है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 10 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि 20 के दांत जो है कैसी कहानी है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ऑप्शन जो हो जाएगा 11 का हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज मत कीजिएगा क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2021 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2021 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते हैं। तो आप लोग अच्छे से अगर पढ़े होंगे, क्लास किए होंगे आपके कोचिंग में, संस्था में, तो वहां आपको पता चल गया होगा कि बिजनेसमैन बनाना चाहते थे या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है मदन अक्सर किसके हाथों में से पीटता था, मतलब किसके हाथों से पिटा जाता था, वही क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि अपने पिता के हाथों से वो अक्सर जो है क्या होता था, पिटा जाता था, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जितने क्लास में जुड़ रहे हैं वो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना नली विलोचन शर्मा के पिता का जो नाम था वो क्या था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी कि नली विलोचन शर्मा के पिता का जो नाम था वो क्या था। तो 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा था। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, 14 का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि सेन साहब ने किससे खूब पिटाकर पिटकार लगाई। पिटकार मतलब क्या, आवाज लगाई, ठीक है ना। पिटकार मतलब, फटकार मतलब क्या होता है, आवाज लगाना होता है, ठीक है ना। तो फटकार किससे लगाते थे सेन साहब, तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा गिरधर लाल को जो है फटकार लगाते हैं, मतलब बुलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा मेरे भाई, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधक को उजागर करती है। किस वर्ग को, मतलब किस वर्ग को करती है, याद रखिएगा 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा मध्यम वर्ग, ठीक है ना। मध्य मतलब बीचे वाला वर्ग होता है, ठीक है ना। ना ऊंच रहेगा ना नीच रहेगा, ठीक है, मतलब बीचे वाला वर्ग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। शरीक मतलब क्या होता है, आगे शरीक मतलब क्या होता है, जितना होता है, ठीक है ना। जितना होता है तो क्या होता है, शरीक मतलब जितना कहिएगा, ठीक है। तो किसके साथ मतलब होना चाहता था, ठीक है ना। तो 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, लट्टू के खेल के साथ जो होता है शरीक होना चाहता था, मतलब जीतना चाहता था, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे को भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर सेन साहब किसके व्यंग में एठ कर रह गए। ऐठ कर रह गए मतलब, ऐठ करके मतलब क्या होता है, कोई मार देगा आपको, कोई मार देगा, वहां चोट लग गया तो क्या वहां पर मलच कर रह जाइएगा, ठीक है ना। कहने का क्वेश्चन का कहने का मतलब है यही, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन क्या, 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे पत्रकार महोदय के व्यंग से, ठीक है ना। पत्रकार महोदय के बद से मतलब उसके बात सुनकर जो है क्या हो गए, वहां पर क्या ऐठ कर रह गए, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 19
नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन का है, मदन की उम्र जो थी क्या थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि मदन का जो क्या थी उम्र जो थी, वर्ष कितने वर्ष के थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5 से 6 साल के थे, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, मदन किसका पुत्र था। देखिए मदन जो था वो किसका पुत्र था, तो याद रखिएगा गिरधर लाल का पुत्र था। ऑप्शन जो हो जाएगा 21 का, 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे, ठीक है ना, सारे बच्चे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन का डॉक्टर अंबेडकर के माता का जो नाम था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि क्या था। डॉक्टर अंबेडकर जी का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है माता का जो नाम था क्या था। आपको पता होना चाहिए कि आज इन्हीं के बदौलत जो है हम लोग चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, इसे भगवान मानना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान मानना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। सारे व्यक्तियों को, देश नागरिकों को सारे लोग भगवान मानना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। तो बतला दीजिए कि अंबेडकर के माता का जो नाम था क्या था। तो 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, याद रखिएगा भीमाबाई था, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसा ऐसा ही प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि जो है कब पर धारणा की थी, कब की थी। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। आप लोग जो है अंबेडकर जी का जीवनी आप लोग पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवनी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और संविधान के बारे में यही लिया लागू किए थे, ठीक है ना। 2 साल 6 महीना 18 दिन में किए थे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, मतलब 23 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि के विडंबना की बात जो है क्या है, क्या है विडंबना की जो बात है वो क्या है। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है जातिवाद के पोषक को कमी करना नहीं चाहते, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर जातिवाद को जो भावना है उसको हटाना चाहते थे, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि जातिवाद का भावना जो है पूरा हटाना चाहते थे, क्योंकि जाति 2 को नागरिकें दिए थे, स्त्री और पुरुष को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक मतलब अंबेडकर जी की दृष्टि से जो आदर्श समाज जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, अंबेडकर जी बोले थे, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए। तो देखिए 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृ का भाव होना चाहिए, ठीक है ना। भ्रातृ का भाव मतलब होता है उसकी क्षमता का भाव होना चाहिए, किसी को क्षमा कर देना उसको भाव होना चाहिए। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा इनके जीवनी अवश्य पढ़िएगा, ठीक है ना, सबको जीवनी छोड़कर, लेकिन इनके जीवनी पढ़ना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करेगा, लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, वो किसे मानते हैं। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 25 नंबर जो प्रश्न है ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बेरोजगार का कारण जो है किसे मानते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन का कहने का मतलब है बेरोजगारी का कारण मतलब किसे अंबेडकर जी मानते थे, ठीक है ना। तो 25 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, सी टिक करेंगे, जाति प्रथा। देखिए आजकल जो है हम लोगों को बिहार में जो है जाति ट्रेंड कर रहा है कि हम इस जाति से बिलोंग कर रहे हैं और हम उस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस सब ट्रेंड कर रहा है। इसी के बदौलत जो है हमारे बिहार क्या है, नीचे से 1 नंबर है, ठीक है ना, नीचे से 1 नंबर, ऊपर से नहीं, नीचे से 1 नंबर है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, कह रहा है ना द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किनकी रचना है। तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। इसमें से काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे अब की बार, ठीक है ना। अब की बार काफी सारे सवाल पूछे जाएंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो हो जाएगा इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर को अति आवश्यक है याद रखना, अपने ज्ञान के लिए भी याद रखना है सब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डेडेस है, क्या है, मतलब क्या है आर्थिक पहलू से जाति प्रथा जो है क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अभिन्न जो है जाति प्रथा जो चल रहा है किस तरीका से चल रहा है, कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, हम उस जाति से बिलोंग करते हैं। तो आपको जातिवाद फैलाना नहीं है, ठीक है ना, हानिकारक है, याद रखिएगा ये हानिकारक है। हमारे समाज की दृष्टि से देखा जाए तो काफी हानिकारक है, इसलिए आपको जातिवाद करना अति आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है,
कह रहा है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। देखिए डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर जो हुआ था महू मध्य प्रदेश हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। और देखिए इनका जन्म जो हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जो भीम अम्बेडकर जयंती के नाम से हम लोग जानते हैं, 14 अप्रैल और 1891 ईस्वी, ठीक है, पूरा फुल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। काफी इंपोर्टेंट सारे प्रश्न है, देखिए सारा प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट लाए हैं आज के इस क्लास में, और सारा इंपोर्टेंट प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, यहाँ पर अंबेडकर जी दिया है लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरा फुल नाम होता है, ठीक है ना। तो अंबेडकर ने किस पत्रिका का जो है संपादक किया था, तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वही कृष्ण भारत का, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जाने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब को जानते हैं, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है कि देखिए शाहनामा का रचनाकार जो है कौन है, शाहनामा का जो रचनाकार जो है कौन से व्यक्ति है, याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 10वीं 11वीं सदी की है, ठीक है ना, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, करे कि मुंडा किस देश की जनजाति है। मुंडा जो है एक मंडल, मतलब हम लोग टकला होते हैं, अपना केस छिलवा लेते हैं, वही पूछा जा रहा है कि मुंडा जो है, मुंडा, ठीक है ना, कि किस देश की जनजाति है, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, भारत की है, ठीक है, भारत की है, क्योंकि उस संस्कार माना जाता है, ठीक है ना, मुंडन होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, किस रूप में मिलता है। 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश होता है, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। इंग्लिश मत पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें कि सर विलियम जेम्स को ने भारत की यात्रा जो है कब किए थे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड काफी बार पूछा भी जा चुका है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 1783 ईस्वी में क्या किए थे, यात्रा किए थे, मतलब वहां से क्या किए थे, चल दिए थे, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या सीखे, एक सिकंदर विशेष किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में काफी बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा, याद रखिएगा काफी सारे अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आगे चल के मिलेगा अभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्रस्थान, प्रस्थान मानव का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, प्रस्थान जो होता है मानव का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, प्राचीन मानव होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। मेरे प्यारे छात्रों एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, देखिए ना, कह रहा है ना हक्सर्न थे, हक्सर जो थे क्या थे, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करेगा, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा गया था, किससे कहा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद को कहा गया था, ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का बी हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें कि कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किसे का किया गया था, किसने किया, किसने किया था, तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मैक्स मूलर जी ने किए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन करें, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, मतलब घड़ा मतलब हंडा होता है, ठीक है ना, हंडा इस तरह होता है ना, हंडा इस तरह होता है, वही मिला था, किसे मिला था, तो याद रखिएगा 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा वॉरेन हेल्थिंगिस को मिला था, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 41 क्या करें, कौन प्राचीनतम भाषा है, कौन जो होता है प्राचीनतम भाषा होता है, तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, प्राचीनतम भाषा बोला जा रहा है, ठीक है, प्राचीनतम भाषा बोला जा रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग संस्कृत जो होता है हमारे भारत में जो है प्राचीनतम भाषा बोला जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और क्या ए और बी भी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है ना, ओनली सी होगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, अरे भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार जो है कौन है, ठीक है ना, भारत से हम क्या सीखे, रचनाकार कौन है, तो मैक्स मूलर जी है, तो मैक्स मूलर कहाँ है, ऑप्शन बी में है। 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए
कह रहा है कि निस्विधा का संबंध जो है किससे होता है, वो किससे है, तो 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मानव विज्ञान से हमारे प्यारे छात्रों, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़ रहे हैं, जो पुराने जुड़ रहे हैं, दोनों के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करे, वीरेन हेंथमिंग था, वीरेन वीरेन हेंट्रिस्टिंग क्या था, जल्दी से जो है 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या था। तो भारत का एक गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करे कि कह रहा है ना, कह रहा है कि दारिश का क्या अर्थ होता है, मतलब दारिश मतलब क्या होता है, कि उसका अर्थ क्या होता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक करेंगे। सोने का एक प्राचीन काल सिक्का था, ठीक है ना, एक घारा था। अभी हम बात किए थे, अभी 3 से 4 क्वेश्चन पहले बात किए थे, आप लोग जाकर देख सकते हैं वहां पर, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें, मैक्स मुलर का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, मैक्स मुलर जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों। ऑप्शन डी हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। 47 नंबर क्वेश्चन करें, मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था, वहां जन्म पूछा था, कब हुआ था, यह कहाँ हुआ था, ठीक है ना, किस राज्य में हुआ था, कहाँ हुआ था। तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, डेसाउ में। और डेसाउ जो है जर्मनी देश में है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर क्वेश्चन करेगा, मैक्स मुलर के पिता का जो नाम था वो क्या था, मैक्स मुलर जी के पिता का जो नाम था वो क्या था, जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन आप लोग फटाफट बतला दीजिए मेरे प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा। तो 48 का ऑप्शन हम लोग ना बी टिक कर देंगे, क्या टिक कर देंगे, 48 सॉरी ए टिक कर देंगे, ठीक है ना, ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं और 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किससे कहा गया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में ये भी प्रश्न जो है काफी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को काफी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो फटाफट आप लोग जो है 49 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, कहीं स्वामी दया विवेकानंद को कहा गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ना, कह रहा है कि कालिदास रचित मेघदूत का पदानुवाद किससे कहा गया था, किससे किया गया था, जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसे कहा गया था, तो मैक्स मुलर जी को कहा गया था। ऑप्शन जो हो जाएगा 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 50 बतलाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।